नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स देख रहे थे जिसका मैंने नाम दिया था मिसलेनियस ट्रिक्स, और उसमें हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स 1 देखे थे, मिसलेनियस ट्रिक्स 2 देखे थे। आज हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 3 देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग उसके लास्ट फेज में क्या देख रहे थे कि 2 अंक की कोई संख्या हो तो उसका हमको क्यूब निकालना हो, ठीक ना, या उसका पावर 4 करके उसका वैल्यू निकालना हो। तो कुछ फार्मूला हम लोग देखे थे और उस फार्मूला के आधार पे हमने कहा था कि आप उसका ट्रिक निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग ए और बी ले लिए थे 2 अंक के लिए, और इसको हम a + b द होल क्यूब वाला फार्मूला बैठा दिए थे। तो क्या होता है, a क्यूब फिर 3a² b फिर 3ab² और फिर b क्यूब। और कोई 2 अंक है, मान लीजिए हमको 11 है, 12 है, तो क्या है, इसको a, इसको b, इसको a, इसको b, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। ये सिखाए थे। अब हम वहां थोड़ा सा बुद्धि अप्लाई करें तो 3 अंक की संख्या हो उसको भी हम लोग आसानी से उसका क्यूब निकाल सकते हैं। उसमें करना क्या होगा कि 1 अंक को a मान लेंगे और 2 अंक मिला के b मान लेंगे। जैसे मान लीजिए 3 अंक की संख्या कहाँ शुरू होती है, 100 से। 100 का तो निकालना आसान है, 1 पर केवल 0 0 है तो केवल 0 बैठाना है। मान लीजिए 1 का निकालना हो, 1 का निकालना हो, 1 का निकालना हो, 1 का निकालना हो, ऐसे 3 अंक की संख्या है। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि आपको कम से कम 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। यदि 20 तक का क्यूब याद हो तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, इस पूरे 10 को a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। इस पूरे 10 को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। उदाहरण के लिए एक मान के देखिए। चलिए हम लोग मान लीजिए 101 का क्यूब निकालना है। तो क्या करेंगे, a का क्यूब, तो a का क्यूब कितना होगा, 1000। 10 का क्यूब कितना होगा, 1000। और उसके बाद 3 × a², 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 3 300, i × b मतलब 300 × 1 300। अब 3ab², 3 × a 30, i × 1 30। अब b क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। और अब एक डिजिट ले लीजिए राइट साइड से, यहां से 1, यहां से 0, ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 3 से 3 होगा, बाकी 30 इसमें जुड़ जाएगा, ये 30 हो गया, ये 10 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 11 का क्यूब याद हो, सपोज करिए, तो क्या कर सकते हैं, जैसे 11 का क्यूब याद हो तो 111, 112, 113, 114, ऐसे जितनी संख्याएं हैं उनका हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालने के लिए इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और जब इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, a का क्यूब, तो 11 का क्यूब याद हो तो 13 से 31 होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, 3 × a², तो 3 × 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 गुना 3 363। अब 3ab², तो 3 × a तो 33, i × b² 1 होगा तो 33 होगा ये। अब b का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक एक अंक लेना है। यहां से 1 ले लेंगे, यहां से 3 ले लेंगे, ये 3 इसमें जुटेगा तो 366 होगा, तो ये 6 हो जाएगा। अब फिर ये जुट जाएगा इसमें, तो 6 1 7 और 3 3 6 और 1 3। ये आपका हो जाएगा 111 का क्यूब। इस तरीके से आप कर सकते हैं। 12 का क्यूब आपको याद हो तो 121, 122, 123, ऐसा आप कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग थोड़ा सा और बुद्धि लगाएं। जैसे हम लोग बोले थे
कि 2 अंक हो और इसका पावर 4 करना हो तो क्या होगा, a का पावर 4, फिर क्या था 4a क्यूब b, फिर क्या था 6a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर क्या था 4ab क्यूब, और फिर क्या था b का पावर 4। ठीक ना। अब हम लोग यही चीज यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको 10 का क्यूब याद है, ठीक ना, तो आप एक का निकाल सकते हैं। फिर ऐसे मान लेंगे हम, ए को मान लेंगे इतना, बी को इतना। तो जो तरीका हम लोग अपनाए उसमें क्यूब करने में यही तरीका, इसका पावर 4 करने में भी मैंने बताया था ना पिछले वीडियोस में कि मैथ्स क्या है, एक दिमाग का ऑब्जर्वेशन है, एक पैटर्न है, एक लॉजिक है। तो यदि ये लॉजिक काम कर रहा है, दिमाग चल रहा है, तो मैथ्स बनाना बहुत आसान है। अब ये सब भी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं अलजेब्रिक कुछ पढ़ाऊंगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर कैसे होता है, ये कैसे होगा, मैं सब बताऊंगा। तो आज कुछ और चीजें हम लोग सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट भी देखे थे पिछले वीडियो में। तो स्क्वायर रूट में मैंने निकालना सिखाया था √2, √3, √4, ऐसे √5, √4 तो निकालना ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद मैंने परफेक्ट स्क्वायर का अनुमान लगा के निकालना सिखा दिया था। उसके बाद क्यूब रूट निकालने का जो तरीका है, एक तो जो प्राइम फैक्टर निकाल के है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपको 1331 का ही क्यूब रूट निकालना है, ठीक ना, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। एक तरीका बता रहे हैं, 1331। देखिए 2 से इसमें भाग लगेगा नहीं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या से ही लगना है। तो 3 से देख चेक करिए, ये 1 3 4 3 7 1 8, 3 से लगने वाला है नहीं। 4 से ये 2 अंक 31 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, जब 2 3 से नहीं तो 6 से लगेगा नहीं, है ना। 7 से नहीं लगेगा क्योंकि इसका 2 गुना करके करिएगा। मैंने क्या कहा था कि इसको 2 गुना कर देंगे, इस अंक को इसमें से घटा देंगे। तो इसमें से घटाइएगा, 133 में से 2 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 131 होगा। फिर इसमें से 2 घटाइएगा, 11 हो जाएगा। तो यह जो है 7 से नहीं होगा, तो 11 से ये होगा। कैसे मालूम चलेगा, देखिए, और का सम 1 3 4, इवन का सम 3 1 4, डिफरेंस 0 होगा तो 11 से होगा। तो 11 से भाग दीजिए, तो 11 से एक बार में, और 2 3, 11 से 2 बार में, फिर 11 से एक बार में, और फिर तो 11 का क्यूब आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू 11 इंटू 11। और जब क्यूब रूट में कोई संख्या 3 बार गुना में हो तो वो एक बार बाहर निकल जाती है। जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता है, 2 बार गुना में होती है तो एक बार बाहर निकल जाती है। क्यूब रूट में क्या होगा, 3 बार गुना में होगी वही सेम संख्या, एक बार बाहर निकल जाएगी, ये रूट भी खत्म। 4th रूट होगा तो 4 बार का एक बार निकालेंगे, 5th रूट होगा तो 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसको एक बार निकाल लेंगे। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका कि कोई परफेक्ट क्यूब है। जैसे मैंने कहा था ना कि परफेक्ट स्क्वायर का अनुमान लगा के हम लोग निकाल लेते हैं कि राइट साइड से पेयर लगा के हम लोग निकालते हैं। क्यूब रूट में भी वही होता है। कोई परफेक्ट क्यूब है ना तो इसका अनुमान लग जाता है। उसके लिए पहले ध्यान देना होगा कि हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे परफेक्ट क्यूब जो होगा उसका, तो एक चीज अनुमान लगाइएगा कि 1 से 9 तक के डिजिट का क्यूब देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिएगा
1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, इकाई प्लस पे क्या होगा 7 आएगा, 4 का क्यूब में 64 होगा, इकाई पे क्या आएगा 4 आएगा, 5 के क्यूब में 125 होगा, इकाई पे क्या आएगा 5 आएगा, 6 में 2 से 16 होगा, इकाई में क्या आएगा 6 आएगा, 7 में 3 से 43 होगा, इकाई पे क्या आएगा 3 आएगा, 8 में 5 से 12 होगा, इकाई में क्या आएगा 2 आएगा, 9 में 7 से 29 होगा, इकाई में क्या आएगा 9 आएगा। मतलब कि कोई भी संख्या हो यदि परफेक्ट क्यूब है, ठीक ना, मतलब पूरा पूरा ये पूर्ण घन है, तो इसका जो घनमूल होगा, क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग घनमूल कहते हैं, तो उसके इकाई अंक पे 1 होगा पक्का। यदि ये संख्या 2 है तो उसके इकाई अंक पे 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 7 है तो 3 रहेगा, और 8 है तो 2 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा। अब चलिए अनुमान से हम लोग निकालते हैं कि परफेक्ट क्यूब कोई संख्या है तो उसका अनुमान लगा के बिना उसका प्राइम फैक्टरेशन किए, बिना भाग विधि से देखे कैसे निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग एक नंबर लेते हैं, जैसे 121 और 67 है, 121 और 67 है। इसका हमको अनुमान लगाना है कि यह किस संख्या का क्यूब है या इसका क्यूब रूट क्या होगा। दोनों बात एक ही है। जैसे स्क्वायर में राइट साइड से 2 अंक का पेयर लगाते थे, उसी तरीके से इसमें राइट साइड से 3 अंक का पेयर लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी बचा ये 2 अंक। अभी देखिए 12 जो है किसके क्यूब के आसपास है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब तो 27 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 के क्यूब के आसपास है, ठीक ना। मतलब इसको समझने के लिए 2 का क्यूब ले लीजिए, 2 के क्यूब के आसपास है। बाकी अब इसके इकाई स्थान पर देखिए कि किस अंक का क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 7 आएगा। देखिएगा 3 का ही क्यूब करने पर इकाई स्थान पर 7 आएगा, और कहीं है नहीं ना। तो इसका मतलब ये कोई संख्या होगी तो 3 इसके इकाई स्थान पर आएगा। तो क्या करना है, इसका जो क्यूब रूट होगा 121 67 का जो क्यूब रूट होगा वह 23 हो जाएगा। हो गया, अनुमान लगा लिए। एक आध और ले लेते हैं। जैसे एक नंबर हम लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है 175 616। मान लीजिए एक नंबर है 175 616। चलिए राइट साइड से 3 अंक का, तो बचा ये भी 3 अंक का है। चलिए इसको देखते हैं, 175 किसके क्यूब के आसपास है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, मतलब 5 के क्यूब के आसपास है। और यह 6 जो है इकाई अंक पर है, तो किस अंक का क्यूब करने पर 6 आता है, 6 का ही क्यूब करने पर। देख लीजिए 6 का क्यूब करने पर ही 6 आता है, तो यहाँ पर ये 6 का क्यूब होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 56। मतलब इसका यदि हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। अनुमान से लगा सकते हैं। अब देखिए एक आध लेते हैं, 17 28। मान लीजिए 17 28 कोई संख्या है। ये सारे नंबर्स हम चुन के लिए हुए हैं कि ये परफेक्ट क्यूब हैं, पूर्ण घन है। तो क्या करेंगे, इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। तो राइट साइड से 3 अंक का बच गया 1, तो 1 तो निश्चित रूप से 1 का ही क्यूब होगा। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 8 है, 8 किसके क्यूब पर आता है, देख लीजिए 2 पर, तो यहाँ अंक 2 आएगा,
मतलब हमारा आंसर होगा 12, है ना, मजेदार। एक और ले लेते हैं, 1 7 56 25। इसका आपको निकालना है क्यूब रूट, राइट साइड से निकालिए। यहाँ बचा 15, 15 किसके आसपास है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 के आसपास, 2 का क्यूब के आसपास है, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये 5 निश्चित रूप से 5 का ही क्यूब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। इसका क्यूब रूट कितना होगा, 25 होगा। तो इस तरीके से हम लोग अनुमान लगा के एक परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए, मैं समझूं कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। ये इंक बोर्ड को खराब कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं ये पूछकर कि 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 अंक की संख्या होगी ना तो ये 9 होगी। 2 अंक की संख्या टोटल कितनी होगी, 9 पर 1 0। 3 अंक की टोटल संख्या कितनी होगी, 9 पर 2 0। 4 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, 9 पर 3 0। मतलब जितना अंक कहा जाए ना उससे एक कम जीरो, और 9 तो होना है। 5 अंक की कुल संख्या कितनी होगी, तो 9 पर 4 0। 6 अंक की कुल संख्या होगी तो 9 पर 5 0। इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या संख्या है। अब चलते हैं थोड़ा सा प्राइम नंबर्स की ओर, अभाज्य संख्याओं की ओर, ठीक ना। जैसा कि हम लोग देखे थे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाज्य हों उनको हम लोग अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहते हैं। मतलब सेल्फ से, खुद से या वन से। दूसरी भाषा में कहें तो वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स हों तो हम उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है 2 से। 1 को हम ना ही कंपोजिट में लेते हैं ना ही प्राइम में लेते हैं, ठीक ना। शुरुआत करते हैं 2 से। कंपोजिट नंबर जो होती है, जिसको हम यौगिक संख्या हिंदी में कहते हैं, तो वो क्या होता है, 2 से अधिक फैक्टर्स होने चाहिए उसके। मतलब वो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए, अभाज्य संख्याएं जितनी होंगी उनके इकाई स्थान पर 1 3 7 9 आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जितने प्राइम नंबर्स होंगे उनके इकाई स्थान पर या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा। तो यदि आपको पता करना है कि कोई संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं, तो पहले निगाह में तो ये चेक कर लेंगे कि उसके इकाई अंक पर 1 3 7 9 है, तभी वो प्राइम नंबर होगा। इसको छोड़कर कुछ भी होगा तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। तो जैसे इकाई के अंक पर वंस प्लेस पे 2 हो तब भी नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 हो तब भी नहीं, 5 हो तब भी नहीं, 6 हो तब भी नहीं, 8 हो तब भी नहीं। मतलब ये पक्का है कि इकाई के स्थान पर या तो 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, एक और चीज बता दें कि
ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 से 10 के बीच में, या 11 से 20 के बीच में, या 21 से 70 के बीच में कितनी प्राइम संख्याएं हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी आता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक ना। याद करने का तरीका सीखिएगा। 44, 22, 322, 321। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको ये पता करना हो कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितने प्राइम नंबर्स हैं 1 से 10 के बीच में, या 11 से 20 के बीच में, या 21 से 30 के बीच में, या हम कहें कि सीधा 21 से 70 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हैं। तो फिर आप गिनते रहिएगा, तब तो समय लग जाएगा। उसका एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप ये नंबर याद रखिएगा। 44, 22, 322, 321, इसे एक बार याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिएगा। और अब ये देखिए कैसे काम करता है। ये 4 क्या दिखाएगा, 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। देख लीजिएगा कितनी है। 1 से 10 के बीच में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 4 हुआ कि नहीं। ये दिखाएगा 4 कि 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 4 है। काउंट करके देख लीजिएगा। 11 से इसके बीच में, ठीक ना, तो 13, 17, 19, 11, तो 11 तो उसमें आ ही गया ना, 11 से लेकर के 20 के बीच में, तो 11, 13, 17, 19, 4 आ गया। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि ये 2 किसको दिखाएगा, ये 2 दिखाएगा 21 से 30 के बीच में, ये 2 दिखाएगा 31 से 40 के बीच में, ये 3 दिखाएगा 41 से 50 के बीच में। कुल प्राइम नंबर्स की संख्या दिखाएगा, ठीक ना। अब हम कहें कि 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो अब क्या करिएगा, टोटल जोड़ दीजिए। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 23, 1, 24। वेरी सिंपल। अब गिनना नहीं है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे काउंट के समय लग जाएगा। आपको निकाल 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं प्राइम नंबर्स होंगी, सबको जोड़ दीजिए। हाँ, ये ट्रिक याद रखिएगा। 44, 22, 322, 321, तो जो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 3, 22, 2, 24, 1, 25, ये गड़बड़ हो गया था क्या। 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 19, 3, 22, 2, 24, 1, 25 होगा। 25 प्राइम नंबर आप लिख के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको 25 मिल जाएंगे। अब आपको कहा जाए कि 21 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। देखिए 21 बात यहां से होती है, और 80 कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। ये तो होगा 81 से 90, ये होगा 91 से 100, तो 80 यहां तक आएगा। तो यहां से यहां तक जोड़ दीजिए। देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 2, 14, 4, 18, आंसर हो जाएगा 18। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि 1 से 100 तक के लिए मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक है। 44, 22, 322, 321, तो हर अंक 10 के ग्रुप को दिखाएगा। 1 से 10 का, फिर 11 से 20 का, फिर 21 से 30 का, फिर 31 से 40 का, फिर 41 से 50 का, ये ग्रुप को दिखाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाला दिखाएगा 91 से 100 के बीच में।
ठीक ना। तो ये जैसे हमने कहा कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 9 है, 2 अंक की तो 90 है। तो उसी तरीके से ऐसे ही पूछा जाए कि 1 से 100 तक के बीच में कहीं से कहीं तक ले लिया जाए, तो हम लोग इस ट्रिक की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख लें कि कोई संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे। एक तो मैंने बता दिया कि देख लेंगे 1 3 7 9 इकाई के स्थान पर आना चाहिए, तो वो तो हम लोग देख लेंगे। और दूसरा, कोई नंबर हो उसको चेक करना हो कि वह प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग उस नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 341। तो इसका ट्रिक देखिए क्या है, कैसे जांच करेंगे। एक नंबर हम ले लिए 3 से 41, ये प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य है कि नहीं। तो देखेंगे कि ये किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो देखिएगा ये 3 से 41 किसके आसपास होगा। 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361। मतलब 18 और 19 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर है। तो जो ज्यादा वाला है ना उसको लेते हैं। अब 19 से छोटी जितनी प्राइम नंबर्स हैं, 19 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सबको देख लीजिए। क्या है, 2 3 5 7 11 13 17, इन सब से चेक कर लीजिए। यदि इसमें से किसी से ये विभाज्य हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तब तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं हो रहा है तो होगा। जैसे अब देखिए 2 से नहीं होगा, इकाई स्थान पर 1 है। 3 का देखिए 1 4 5 3 8, अंकों का योग 3 का वो मल्टीपल नहीं है तो नहीं होगा। 5 का इकाई स्थान 5 है, नहीं होगा। 7 का देख लीजिए, 7 का 28 6 1 नहीं होगा। 11 का 3 1 4 और ये 4, ठीक ना, 3 1 4 और ये 4, 11 से हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 341 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर। इसमें किसी से विभाज्य हो गया तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा, और इसमें किसी से विभाज्य नहीं है तो ये प्राइम नंबर होगा, ठीक ना। एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लीजिए हम लोग देखते हैं एक संख्या 173, इसको चेक करते हैं यह किसके स्क्वायर के आसपास है। देखिएगा 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर है, तो ये बड़ा वाला रहेंगे। और अब 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सबको देख लीजिए। तो क्या होगा, 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13, यही होंगी अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। अब देखिए 2 से ये होगा नहीं, इकाई स्थान पर नहीं है, सम संख्या, मतलब वो इवन नंबर नहीं है। 3 से देखिए 3 7 10 1 11, तो 11 नहीं है मल्टीपल, तो 3 से नहीं होगा। इकाई पर 5 नहीं है तो 5 से नहीं होगा। 7 से 7 दूना 14, 3 3
नहीं होगा। 11 से 1 3 4 -7 नहीं होगा। 13 से एक बार में 13 4 3 नहीं होगा। मतलब इसमें किसी से ये विभाज्य नहीं है तो ये प्राइम नंबर होगा। ठीक ना, इसमें किसी से विभाज्य नहीं है तो यह प्राइम नंबर होगा। इस तरीके से हम लोग प्राइम नंबर की जांच कर सकते हैं, कोई संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।